लास्ट सीजन में हमने देखा कि काफका ने डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर ईसाओ को हराकर अपनी जान तो बचा ली थी, पर अभी भी उसे अपनी वर्दीनेस को प्रूफ करना बाकी है ताकि वह मीना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या काफका अपनी वर्दीनेस को प्रूफ कर पाएगा या फिर काइजू से बने हुए हथियार में कन्वर्ट हो जाएगा। तब यहाँ काफका एक सपना देख रहा होता है जिसमें वह और मीना भाग रहे होते हैं, और तभी शहर पर एक काइजू हमला कर देता है, जिस वजह से मीना डर जाती है। पर काफका उससे वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वहां पर डिफेंस फोर्स आ जाती है और काइजू के हमले से काफका के आसपास धुंध हो जाती है, जिससे कि मीना खो जाती है। तब काफका नोटिस करता है कि उसे डिफेंस फोर्स ने घेर लिया है और मीना भी उसे काजू नंबर 8 बुला रही है, जिस वजह से उसका वह सपना बुरे सपने में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही डिफेंस फोर्स उस पर हमला करती है, वैसे ही काफका अपना कंट्रोल खो देता है और एक बढ़े काइजू में कन्वर्ट होकर शहर को तबाह करने लगता है। तब काफका की नींद टूट जाती है और हम देखते हैं कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में होता है। तब हमें यहाँ पर थर्ड डिवीजन का बेस दिखाया जाता है, जो कि काजू नंबर 10 के हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और उसे दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा होता है। तमीना उस जगह को देखने चली जाती है और शोशिरो भी उससे मिलने वहां पर आ जाता है। मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि काफका की जान को बख्श दिया गया है और इस डिसीजन को लिए हुए 5 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी उसे हेडक्वार्टर्स ने पकड़ कर रखा हुआ है और किसी को भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसे बताने के लिए थैंक यू। इस पूरी जगह को ठीक करने में बहुत टाइम लगने वाला है। उस बेवकूफ ने सच में बहुत सी चीजें बिगाड़ दी हैं। आज हमारी यूनिट के सारे रुकीज नई यूनिट्स पे जा रहे हैं ना। आपने बिल्कुल सही कहा। वो सभी लोग बहुत जल्दी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। तब हम यहाँ देखते हैं इचिकावा और फुरुहाशी को एक ही यूनिट मिली होती है, और इचिकावा अभी भी काफका को लेकर परेशान होता है, जिस वजह से फुरुहाशी उसका मूड ठीक करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और अपनी फोटो खिंचवाकर मजे करने लगता है। अभी भी उसने मेरा मैसेज नहीं देखा है। पता नहीं उस बूढ़े आदमी का क्या होगा। और वैसे भी जो उसने किया है, उसके बाद तो वो डिफेंस फोर्स का नॉर्मल मेंबर बन के रह ही नहीं सकता। तब अचानक से इचिकावा को हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे काफका की वो बात याद आ जाती है जो कि उसने काजू बनने के बाद कही थी। तब फुहाशी इसके बारे में पूछने लगता है। जब पहली बार काफका काजू में कन्वर्ट हुआ था, तब उसने मुझसे यह पूछा था कि आखिरकार अब उसका क्या होगा और क्या वो काजू बन के डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा। तब फुलुहाशी यह सुनकर हंसने लगता है। काफका को सच में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं तो 1 साल शौक में ही गुजार देता। इसी वजह से तो मुझे विश्वास है कि काफका किसी भी कीमत पर वापस आकर रहेगा। तब हम देखते हैं कि वह दोनों फोर्थ डिवीजन के बेस पर जा रहे होते हैं और इचिकावा यह डिसाइड करता है कि वो काफका को बचाने के लिए और ज्यादा ताकतवर होकर रहेगा। तब यहाँ हम डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ की कोरू सबके मैसेज पढ़ रही होती है और यह डिसाइड करती है कि उसे ताकतवर होना होगा ताकि वह काफका को तब रोक सके जब वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तब उससे मिलने फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन ईजी आ जाता है, क्योंकि कोरू को फर्स्ट डिवीजन में भेज दिया गया होता है और ईजी उसे फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन गैंग के पास ले जाने लगता है। फर्स्ट डिवीजन सबसे ज़्यादा पावरफुल डिवीजन है, और जब मैं अमेरिका में थी तब भी फर्स्ट डिवीजन बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर मैं अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो अब मैं सबसे ताकतवर टीम के कैप्टन से सब कुछ सीख कर आऊंगी। तब ईजी जैसे ही किरू को गैन के पास लेकर जाता है, वैसे ही वह देखने लगती है कि गैन अपनी गेम में बिजी होता है, जिस वजह से कि कोरू को कुछ समझ नहीं आता और ईजी एक लात मारकर गैन के गेमिंग सेटअप को तोड़ देता है, जिससे कि गैन गुस्सा करने लगता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यह 2 बजे आ रही है तो अपना रूम क्लीन करके रखना। तुमने कहा था, पर यह मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं। तभी जीजी फिर से उसे एक लात मारता है। तुम तो बस लेजी हो, जिस वजह से तुम यहाँ आके सफाई नहीं कर रहे। ये मेरी मर्जी है कि मैं अपने रूम को कैसे साफ करता हूँ, और वैसे भी तुम ही हो जिसे इस रूम की साफ सफाई से प्रॉब्लम है। तो फिर आखिरकार तुम ही इसे साफ क्यों नहीं कर देते। तभी इजी गैन को उठा लेता है और अपने साथियों से उस रूम की सफाई करने के लिए कहता है, जिसके लिए गैन मना करने लगता है और तभी इजी गैन को कि कोरू से मिलाने ले जाता है। तब कि कोरू को गैन को देखकर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं आ रही होती, पर तभी उसे याद आता है कि यह बेवकूफ़ इंसान फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन है, जिस वजह से वह उसे सल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। तुम मिसाओ की बेटी हो, और हाँ, मुझे इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस कैप्टन के तौर पर एक ही चीज़ चाहिए। आखिरकार आप किस चीज़ की बात करें?
तभी वहां पर काइजू के अटैक का अलर्ट बजने लगता है, जिस वजह से गैंग सबको तैयार होने के लिए कहता है और कीकोरू को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, ताकि वो उनकी लड़ाई को देखकर चीजों को सीख सके। तब हमें यहाँ 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर समुद्र के बीच कुछ लोग काजू को निकलते हुए देखते हैं, और उसके बाद इसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता लग जाता है, जो कि फर्स्ट डिवीजन को काजू के साथ मुकाबला करने के लिए भेज देती है। और यहाँ जापान की ग्राउंड फोर्सेस भी काजू से लड़ने के लिए अपने टैंक भेज देती है। तब सभी लोगों को काइजू का अलर्ट मिल जाता है, जिस वजह से वह सभी लोग शेल्टर में चले जाते हैं और यहाँ सारे हथियार काजू के ऊपर लॉक कर दिए जाते हैं। तब मिसाइलों से काइजू के ऊपर हमला कर दिया जाता है ताकि उसे सिटी से दूर रखा जा सके, और वह काजू खुद को बचाने के लिए एक ब्रिज को उड़ा देता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तब सबको पता लग जाता है कि काइजू ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, जिस वजह से गैन भी अपनी टीम को चीजों को बदलने के लिए कहता है और उस काइजू पर हमला करने के लिए कहता है। तब सभी लोग फिर से काइजू के ऊपर हमला कर देते हैं, और यहाँ हेलीकॉप्टर में बैठ के कि कोरू सब कुछ देख रही होती है। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है कि इन लोगों ने काजू की मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है, और ये सब कुछ ये लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के सारे मेंबर्स अपनी कॉम्बैक्ट सूट की 40% से भी ज्यादा कॉम्बैक्ट पावर को यूज कर पा रहे हैं, जिससे साफ साफ पता लग रहा है कि यह एक एवरेज लीडर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। कि कोरू, मैनर्स, क्लीनलीनेस, हार्डवर्क और ग्रेस, इनमें से मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं बस तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ, और वो ये है कि तुम मुझे अपनी अनस्टॉपेबल पावर दिखाओ। तब गैन हेलीकॉप्टर से छलांग मार देता है और अपने हथियार को निकालकर काजू के अंदर डाल देता है, और उसी के अंदर फायर करके काइजू को अंदर से फाड़ देता है, जिससे कि उस काइजू का कोर नष्ट हो जाता है। और ककोरू यह सब कुछ देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तब थोड़ी देर बाद गेन अपने आज के मिशन की न्यूज़ देख रहा होता है, जहाँ पर उससे बड़ी फोटो मीना की लगी होती है और वो ट्रेंड कर रही होती है, जिस वजह से वो चिढ़ने लगता है और कि कोरू उसे यह सब कुछ करते हुए देख रही होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जापान का सबसे ताकतवर पर्सन ऑनलाइन अपना नाम ढूंढ रहा है। तब गैन अपने फ़ोन को उठा नहीं रहा होता, क्योंकि वह ईसाऊ और ईजी के साथ मीटिंग में नहीं जाना चाह रहा होता। पर तभी ईजी आकर उसे एक जोरदार लात मारता है। चलो अब हमें जाना होगा, रुको जरा, आखिरकार इतनी भी क्या इंपॉर्टेंट चीज है? आज की मीटिंग काजू नंबर 8 के रिलेटेड है। तब यहाँ काफ का एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ईसाऊ को अपनी वर्थीनेस कैसे प्रूव करे। तब वहां पर एक टीम उसे लेने आ जाती है और वह सभी लोग डायरेक्टर के ऑफिस चले जाते हैं। तब काफका सोचता है, आखिर का फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी साऊ कहता है, काफका, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिस वजह से अब सबसे ताकतवर काजू और सबसे ताकतवर एंटी काइजू फोर्स एक साथ काम करेगी, ताकि हम सबसे ज्यादा ताकतवर डिवीजन बना सके, जो कि हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो। अगले मिशन में तुम अपनी वर्दीनेस को प्रूव करो, ताकि सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर सकें। पर अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तब गैन कहता है, मुझे यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्ट्रैंग डिवीजन में सिर्फ मैं ही काफी हूँ, और वहां से जाने लगता है। तभी साउ कहता है, रुक जाओ, काजू नंबर 9 ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकता है, और काइजू नंबर 10 ने जानबूझकर डिफेंस फोर्स पर हमला किया था, जो यह साबित करता है कि काजूज बदल रहे हैं। तो इसलिए हमें भी बदलना पड़ेगा। और अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हम हर चीज़ को हैंडल खुद ही कर सकते हैं, तब काजूस इवॉल्व होके हम पर ही भारी पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें भी बदलना होगा गन। आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? इस सिचुएशन से निकलने का सबसे इफेक्टिव वे तो ये है कि आप इस काइजू नंबर 8 से मेरे लिए एक वेपन बना दीजिए। तब काफका कहता है, माफ करना कैप्टन गेन, मैं अभी नहीं मर सकता, क्योंकि अभी मुझे उनके लिए जीना है जिन्हें मुझ पर विश्वास है, और एक ऐसे वादे को पूरा करना है जो कि मैंने अपनी एक दोस्त से किया था। तो इसीलिए मैं काफका आपकी डिवीजन को जॉय कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही तुम्हारी सिचुएशन में इंटरेस्ट है। तुम बस मुझे अपनी स्ट्रेंथ और रिजल्ट्स दिखाओ। और हाँ, अगर तुमने अगली बार अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें वहीं मारकर तुम्हारी स्किन से अपना एक सूट बनवा लूंगा। तब यहाँ शोशिरो मीना को काफका और बाकी रुकीज के बारे में बता देता है, जिस वजह से मीना शोशिरो को लेकर ट्रेनिंग करने चली जाती है, और यहाँ की कोरू भी अपनी माँ को देखकर अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने लगती है। तभी साउ एक ऐसी लैब में चला जाता है जहाँ पर वो लोग काजूस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तब थोड़ी देर बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है और उस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है,
जिससे कि काफी तबाही होती है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा।